मॉडल वर्ब। जैसा कि हमने अपने कुछ वीडियोज में हमने अब तक शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, विल, शैल, वुड को हमने पढ़ा है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ नीड एंड डेयर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग नीड और डेयर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि नीड और डेयर ये दो तरीके से यूज होता है। इंग्लिश ग्रामर में नीड और डेयर का यूज दो तरीके से होता है, एक मेन वर्ब के रूप में और एक मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। मेन वर्ब जैसा कि हम सब ने पढ़ा है, मेन वर्ब किस वर्ब को कहते हैं? जब कोई वर्ब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करे तब वो मेन वर्ब होती है। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब वो होता है जब कोई वर्ब जो मेन वर्ब का भी काम करे और मॉडल वर्ब का भी काम करे, तो उसे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में नीड और डेयर दो ऐसे वर्ब हैं जो मेन वर्ब का भी काम करते हैं और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम वन बाय वन नीड और डेयर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं नीड के बारे में पढ़ने। तो डियर स्टूडेंट, नीड को हमने लिखा है कि दो तरीके से नीड यूज किया जा सकता है, एक मेन वर्ब के रूप में, एक मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। तो हम देखते हैं कि मेन वर्ब के रूप में नीड का यूज कैसे होता है। तो डियर स्टूडेंट, मेन वर्ब के रूप में नीड का यूज होगा जैसे मैं कहूँ आई नीड। जैसा कि मेन वर्ब का काम क्या होता है, एक थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें कि मेन वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अकॉर्डिंग आती है। जो मेन वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग आती है, और जो मॉडल वर्ब होती है उन पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि आई नीड टू गो देयर। आई नीड टू गो देयर। एक बात और कि जो जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज होती है तब इसके साथ नीड के बाद प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट का यूज होता है। जब ये मेन वर्ब के रूप में आएगा नीड, तब नीड के बाद टू प्लस वर्ब वन यानी इन्फिनिटिव का यूज होता है। जब भी ये मेन वर्ब के रूप में होगा तब ये इसके बाद इन्फिनिटिव का यूज होगा। इन्फिनिटिव मीन्स टू प्लस वर्ब वन। तो यहाँ पर हमने देखा आई नीड टू गो देयर। आई जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब लगाया है क्योंकि देख वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर इन्फिनिटिव का यूज किया हुआ है, टू प्लस वर्ब वन। आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट, कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नीड एज अ मेन वर्ब फंक्शन कर रहा है। तो जब मेन वर्ब के रूप में फंक्शन करेगा तो इसके बाद इन्फिनिटिव का यूज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही नीड्स टू हेल्प हिम। तुम्हें उससे उसकी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नीड्स ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। यहाँ पर आई प्लूरल सब्जेक्ट था, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पढ़ते हैं कि मेन वर्ब में प्लूरल के साथ जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लूरल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस हमने लगाया है। तो यहाँ पर नीड जो है एज अ मेन वर्ब हुआ है, और इसके बाद यहाँ भी देख सकते हैं हम इन्फिनिटिव का यूज हुआ है टू प्लस वर्ब वन का। और अगर हम जब ये मेन वर्ब की तरफ फंक्शन करे तो हमें अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब हम कैसे करेंगे? तो डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं, मान लो मुझे इसी सेंटेंस को निगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? आई डू नॉट नीड टू गो
देयर। हमें वही प्रेजेंट इंडेफिनिट की जिस भी टेंस में हो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और एज इट इज हमको अपना सेंटेंस राइट करना है। यहाँ पर भी आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आया है जो कि प्लूरल है। इसके बाद हमने नीड को यूज किया है, नीड के बाद टू का यूज हुआ है जो कि मेन वर्ब के रूप में जब भी नीड का यूज होगा तब इसके बाद टू का यूज होगा। डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं, अब इसको हमें करना होगा, तब हम कैसे करेंगे? इस सेंटेंस को हम ही हमारा सिंगुलर है। अब ही के बाद हम क्या लिखेंगे? डज नॉट। जैसा कि ये सिंगुलर था इसके साथ डज नॉट, ही डज नॉट नीड। अब यहाँ पर नीड आ जाएगा क्योंकि हमने इसके पहले यहाँ पर डज लगा दिया है। ही डज नॉट नीड टू हेल्प हिम। ये इसका नेगेटिव हो गया। अगर अब हमें इसका इंट्रोगेटिव लिखना है तब हम कैसे करेंगे? इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या करते हैं कि जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी इसको पहले लिख देंगे। जैसे अगर हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें हम डू, अब क्या करेंगे? डू आई नीड टू गो देयर। डू आई नीड टू गो देयर। सेम ऐसे ही हम दूसरे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव के रूप में कैसे करेंगे? डज ही नीड टू हेल्प हिम। इस तरीके से हम जब नीड मेन वर्ब की तरह यूज होता है, जैसा कि हमने मेन वर्ब के रूप में पढ़ा भी था, तो इस तरीके से ये फंक्शन करता है। अब जब नीड मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होगा तब ये इसका यूज कैसे होगा? जैसा कि ऑक्सिलरी वर्ब यानी मॉडल वर्ब की तरह अगर ये फंक्शन करेगा तो मॉडल वर्ब में हमने पढ़ा है कि मॉडल वर्ब सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं करते हैं, उन पर सब्जेक्ट का कोई भी असर नहीं पड़ता है। चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सिंगुलर हो, वो हमेशा एक ही कंडीशन में रहते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और हाँ, जब भी हमारा नीड मार्जिनल वर्ब के रूप में यूज होता है तब नीड नहीं होता है बल्कि नीड नॉट होता है। नीड के जस्ट बाद क्या आता है? नीड नॉट। नीड जब खाली नीड आएगा, नीड अकेले आएगा, जब नीड अकेले आएगा तब मेन वर्ब के रूप में होगा, और जब नीड नॉट आएगा तब मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होगा। अब हम देखते हैं। ही नीड, यहां पर एस लगेगा। अभी ही नीड नॉट गो देयर। क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस सही है क्योंकि यहाँ पर ये नीड जो है ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर नीड आया है जो कि एक प्लूरल फॉर्म है वर्ब की, लेकिन यहाँ पर नीड के साथ देख रहे हैं हम, नीड के साथ नॉट भी आया है। ये पूरा एक साथ आया है। जब नीड नॉट साथ में आएगा तब ये मार्जिनल वर्ब का काम करेगा, और मार्जिनल वर्ब जो है ये मॉडल वर्ब होती है, तो इस पर सब्जेक्ट का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसलिए हम ही के साथ नीड नॉट का यूज़ किए हैं। और इसके बाद जब ये मार्जिनल वर्ब के रूप में यूज होगा तब नॉट के बाद टू का यूज़ नहीं होगा। जिस तरीके से इसमें इन्फिनिटिव का यूज हो रहा था, इसमें इन्फिनिटिव का यूज नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम लोग यहाँ पर टू नहीं लिखेंगे। इस तरीके से हो गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। दे नीड नॉट
they need not complete their homework. They need not complete their homework. तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं दे के साथ भी हम यहाँ नीड नॉट का यूज किए हैं जो कि प्लूरल फॉर्म है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मार्जिनल वर्ब में सब्जेक्ट का कोई भी असर उस पर नहीं पड़ता है, हर सब्जेक्ट के साथ नीड और नीड नॉट का यूज होता है। तो दे नीड नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क, और इसके बाद यहाँ पर टू का यूज नहीं होगा। नहीं तो कुछ लोग जैसा कि मेन वर्ब की तरह यहाँ पर भी टू का यूज कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। नेक्स्ट हम देखते हैं we need not watch movie. We need not watch movie. तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं वी के साथ नीड नॉट का यूज हुआ है और इसके बाद हमने इन्फिनिटिव का यूज नहीं किया है। इस तरीके से नीड नॉट के साथ हम इन्फिनिटिव का यूज नहीं करते हैं और इसके साथ कोई भी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हम नीड में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं नीड नॉट जब इंट्रोगेटिव के रूप में यूज होता है तब कैसे होता है। जब ये इंट्रोगेटिव के रूप में यूज होगा तब जब इंट्रोगेटिव के रूप में यूज होगा तब ये नीड पहले आ जाएगा। जैसे नीड आई गो देयर, नीड आई गो देयर, जैसा कि हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के पहले हमेशा आता है। तो जब ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है तब ये क्या होगा, पहले सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, नीड आई गो देयर। इस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा है और यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो मेजर डिफरेंस हमेशा हम समझेंगे, जब ये मेन वर्ब के रूप में होगा तब ये नीड प्लस टू प्लस वर्ब वन, और जब ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होगा तो नीड नॉट, इसके बाद हम नीड नॉट प्लस वर्ब वन, नीड नॉट प्लस वर्ब वन, और इसके साथ कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा और इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम नीड में यस या यस या मेन वर्ब में चेंजेस करेंगे। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको नीड अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम डेयर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा डेयर। डेयर भी सेम नीड की तरह ही यूज होता है। अब हम पढ़ेंगे डेयर। डेयर भी मेन वर्ब के रूप में और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में फंक्शन करता है। जैसा कि अभी हमने नीड को पढ़ा, सेम एज डेयर के साथ भी ऐसा ही प्रयोग होता है। तो जैसा कि हमने पहले नीड में देखा कि नीड के साथ जब नीड मेन वर्ब के रूप में आता है तब इसके बाद टू प्लस वर्ब वन का यूज होता है। सेम एज डेयर के साथ भी जब डेयर मेन वर्ब के रूप में फंक्शन करेगा तब इसके साथ और टू प्लस वर्ब वन का यूज किया जाता है। हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ही डेयर्स टू गो देयर।
यहाँ पर डेयर जो है मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। हम देख सकते हैं ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेयर्स का यूज हुआ है और इसके जस्ट बाद टू प्लस वर्ब वन का भी यूज हुआ है। तब यहाँ पर ये डेयर जो है मेन वर्ब के रूप में फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट, दे डेयर टू कॉल हिम। दे डेयर टू कॉल हिम। यहाँ हम देख रहे हैं दे के साथ हमने डेयर का यूज किया और जस्ट उसके बाद टू प्लस वर्ब वन का यूज किया है। इस तरीके से जैसे हमने नीड में पढ़ा सेम एज इसमें भी है, जब ये मेन वर्ब के रूप में फंक्शन करेगा तब डेयर प्लस टू प्लस वर्ब वन का यूज होगा। इस तरीके से ये सेट होगा। और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब हम इसका भी निगेटिव देखते हैं। दे डू नॉट डेयर टू कॉल हिम। दे डू नॉट डेयर टू कॉल हिम फूल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दे के साथ हमने डू नॉट का यूज़ किया है जो कि हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर डेयर मेन वर्ब का काम कर रहा है और इसके जस्ट बाद डेयर के बाद टू प्लस वर्ब वन इन्फिनिटिव का भी यूज हुआ है। तो इस तरीके से जब नीड हो या डेयर मेन वर्ब की तरह फंक्शन करेगा तो उसके बाद इन्फिनिटिव का यूज होता है, चाहे वो निगेटिव सेंटेंस हो चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो। नेक्स्ट हम देखते हैं he does not dare to talk his father. He does not dare to talk his father. इस सेंटेंस में भी हम देख रहे हैं ही के साथ हमने डज नॉट का यूज किया है। ही के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगाई है, दे के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगाई है। अगर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है तब वो, अब इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर अब डेयर का यूज हुआ है, इसके बाद इसमें भी डेयर का यूज, तो यहाँ पर डेयर हेल्पिंग वर्ब ये हो गया और ये मेन वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा चेंज हो जाता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का जो मॉडल पार्ट होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों सेंटेंस में कि दे के साथ डू नॉट, ही के साथ डज नॉट, इसके बाद डेयर का यूज हुआ है जो कि मेन वर्ब के रूप में आया है। इस तरीके से यहाँ पर डेयर मेन वर्ब के रूप में और इसके बाद इन्फिनिटिव का यूज हुआ है।